गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ओके, अभी मैं तुम्हारी नोटबुक देख रही थी बेटा। तुम्हारी नोटबुक में जो मेन तुम्हारी मिस्टेक हुई है ना, वो नंबर्स को ब्रेक करने में हुई है। जैसे 97 है, तो इसको क्या लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ 100 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ये 100 से कम है या ज़्यादा है? कम है। कम है। तो अगर मैंने राइट साइड पे 100 लिख दिया, तो 100 से कम है, तो 100 में से कुछ क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्लस करना पड़ेगा। तो राइट साइड में तो नंबर 100 से बड़ा हो जाएगा। जिस फिर प्लस कैसे कर सकते हैं? जैसे तुम्हारे पास मान लो 5 हो और मैंने लिख दिया इक्वल टू 6। अब बैलेंस करना है, तो लेफ्ट साइड में 5 है तो राइट साइड में 5 कैसे बनेगा? प्लस करके। 6 में क्या प्लस करूं कि 5 बन जाए? नहीं, माइनस करके। सोच के बोलना, माइनस करना है या प्लस करना है? मैम बस 5 1। हाँ, मैम 5 इक्वल टू 6 इक्वल न करने के लिए मैम माइनस करना पड़ेगा। -1 करना पड़ेगा। इसी तरह से मान लो मेरे पास 25 हो और इधर मैंने लिख दिया 28, तो अब क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड मैं बीच में इक्वल लिख रही हूँ, तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए ना। यस मैम। मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने जो है तुम्हें 25 रुपीज का गिफ्ट दिया और तुम चाहते हो तुम उसको 25 का ही दो, तो क्या करोगे? 28 में क्या करोगे? मैम प्लस। प्लस कितना प्लस करूं कि वो 25 बन जाए? मैम 3। 28 प्लस 3 कितना मैम बनेगा? 25 + 3। 25 में राइट साइड में पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ 25। राइट साइड में क्या करें? अच्छा मैम 20 फिर तो माइनस होगा। मैं राइट साइड में पूछ रही हूँ, तुम्हें जो राइट साइड में बताना है। अगर मान लो 32 हो और यहाँ पे हमने लिख दिया 30, तो अब कैसे बैलेंस करेंगे? 2 प्लस करके 30। तो 30 प्लस 2। यस मैम। ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास हो 99, तो मैम हाँ, 99 को मुझे इन टर्म्स ऑफ 100 लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 100 100 + 100 -1। -1, ठीक है ना? और अगर मान लो तुम्हारे पास हो 205 और तुमने लिख दिया 200, 200 के टर्म्स में तुम्हें लिखना है, तो यहाँ पे आगे क्या करें? 200 + 5 प्लस 5। और अगर हो 198 और इधर लिख दिया 200, तो अब क्या करूँ? 198 इक्वल टू 200 नो मैम। है। मैम 198 तो बहुत छोटा हो गया। 198 इक्वल टू 200। राइट साइड में क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? माइनस कितना? 20 में से माइनस कितना करोगे? 200 में से कितना माइनस करें कि वो 198 बन जाए? मैम 2। तो इतनी देर क्यों लग रही है? हम्म, इतनी देर में तो दुकानदार 10 ग्राहक निपटा देगा। तुमने 198 का सामान खरीदा और उसको 200 रुपीज दिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कितने वापस करेगा तुम्हें, है ना? यस तो तुम्हें इसी तरह से 97 है, तो 97 इक्वल टू 100 इक्वल कैसे टू बैलेंस करेंगे? 97 = 100। हम्म,
कैसे बैलेंस करें इन टर्म्स ऑफ 100? मैम +7 करेंगे 100 में। प्लस कितना? 7 100 + 7 कितना होता है? 107। हैं? 107। 107 तो 97 जो है वो 107 के इक्वल होता है। अच्छा, मेरे को लगा 97। तो 97 ही तो लिखा है ये। 90 ये 97 तो लिखा है लेफ्ट साइड पे मैंने। नहीं, मेरे को लगा 197। 197। 197 लिखा हो तो भी 100 + 7 तो नहीं होगा ना। नो हाँ, 97 इक्वल टू 100 मैम, कैसे प्लस इसमें करोगे? माइनस हाँ, कितना छोटा है 100 से? 3। तो 100 - 3 हुआ। यस मैम। तो अब ये एडजस्टमेंट तुम जब तक ठीक नहीं करोगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब जो तुमने क्वेश्चन नंबर सेकंड करके भेजा उसमें ये गलतियां की हुई है, कहीं प्लस कर देते हो कहीं माइनस कर देते हो अपनी मर्जी से। और फोर्थ वाले का तुमने सी और डी पार्ट तो किया ही नहीं है। तो ये सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन जो है इसको दोबारा करना, ठीक है? यस मैम। समझ में आ गई? दोबारा से करना और ध्यान ध्यान से करना, ये नहीं कि कहीं प्लस लिख दिया कहीं माइनस लिख दिया अपनी मर्जी से। माइनस लिखा और नीचे x + y का फॉर्मूला लिख रहे हो, x + y होल स्क्वायर का। अगर माइनस है तो x - y होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, प्लस है तो x + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, ठीक है? यस मैम। तो अब ये वाले क्वेश्चन जो है सेकंड और फोर्थ इसको आज दोबारा करना, ठीक? यस मैम। चलो अब इसमें नेक्स्ट चीज जो तुम्हें सीखनी है वो है नंबर्स एंडिंग इन 5। तो इजी मेथड, इसका बहुत इजी मेथड है फॉर नंबर्स। लिखो ऊपर हेडिंग दो, इजी मेथड फॉर नंबर्स एंडिंग इन 5। फॉर नंबर्स एंडिंग इन 5। तो इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर, इजी मेथड किसका? ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर फॉर नंबर्स एंडिंग इन 5, ठीक है? ऊपर हेडिंग लिख दो, यहाँ पर ये मैंने लिखा है ना, इजी मेथड ऑफ फॉर फाइंडिंग स्क्वायर, इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर, यस ठीक है? ये हेडिंग लिख दो ऊपर अपनी कॉपी में ये, और नीचे फिर लिखना फॉर नंबर्स एंडिंग इन 5। अब कैसे करना है वो समझो। जैसे तुम्हारे पास नंबर हो, मान लो 45 का स्क्वायर करना है तुम्हें। 45 5 में एंड करता है, ठीक है? 45। अब इसको करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर इसके दो पार्ट होंगे नंबर के। इसको कहेंगे फर्स्ट पार्ट और दूसरे वाले को कहेंगे, इसको कहेंगे सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है उसमें जब भी नंबर 5 पर एंड होगा, कोई भी नंबर जो 5 पर एंड होता है और हमें उसका स्क्वायर निकाल रहे होते हैं, तो सेकंड पार्ट हमेशा 25 आएगा। सेकंड पार्ट क्या आएगा? 25। कोई भी नंबर हो उसका पहला रूल क्या है? इफ द नंबर इज एंडिंग एट 5 तो उसके स्क्वायर में सेकंड पार्ट जो है, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर में सेकंड पार्ट जो है दैट इज ऑलवेज 25। अपनी बात समझ आ गई? अब इसमें हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट पार्ट निकालने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पर ये 4 है, 4 को उसका नेक्स्ट नंबर, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है काउंटिंग में? 4 का नेक्स्ट नंबर तो 5। 4 अगर हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 5। 5। तो 4 × 5 कर, 4 × 5 कितना हुआ?
4 into 5 4 तो 20 20। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो बन जाएगा 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2025। समझ आया? यस सर हम्म यस ये मैम कंफ्यूजन है? बोलो। हम्म, मान लो तुम्हें करना है 65 का स्क्वायर, ठीक है? यस अब दो पार्ट है इसके, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट हुआ, ये हुआ सेकंड। अब सेकंड पार्ट तो हमेशा क्या होना है, जब भी नंबर 5 पे एंड करेगा सेकंड पार्ट क्या होगा? वो सेकंड पार्ट में तो क्या बताया, हमेशा 5 का स्क्वायर होगा। 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25 20। तो सेकंड पार्ट तो हमेशा 25 आता है। और फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट कैसे निकालते हैं? ये जो नंबर है 5 के साथ क्या है? 6। तो 6 इंटू 6 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है काउंटिंग में? वो 7 7। तो 6 इंटू 7 इक्वल टू कितना हुआ? 6 7 द 49 49। हाँ 6 7, हाँ 6 7 द। टेबल कौन याद करेगा बेटा? मैम 48 48। 48 तो है 6 की टेबल बोलना जरा। 6 1 6 12 6 18 6 4 11 12 30 6 6 36 48 6 5 6 6 8 6 8 6 8 48 6 6 7 द 6 क्या आया? 6 7 42 तो फिर 42 आएगा ना? 42 आएगा ना फिर। तो सेकंड पार्ट हुआ 25 और फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? 42। तो 65 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? 4225। बात समझ आई? यस सर कॉपी कर लिया? यस सर ऐसे यहाँ पे लिखो 45 का स्क्वायर इक्वल टू। कॉपी किया? यस सर समझ आ गया? यस सर नेक्स्ट करो, मान लो हो 85 का स्क्वायर। अब क्या आएगा ये? फर्स्ट पार्ट क्या होगा और सेकंड पार्ट क्या होगा? मैम सेकंड पार्ट तो 25 होगा सेकंड पार्ट 25 होगा और फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मैम फर्स्ट पार्ट 40 होगा 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से 9 से? 5 से 5 से कहाँ बताया? 8 से नेक्स्ट नंबर काउंटिंग में। अच्छा हाँ ये 5 से कुछ नेक्स्ट नहीं देना देना उसका। 9 9 तो 8 इंटू 9 कितना होता है? 72 70। तो 85 का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? 85 का स्क्वायर 72 25 तो 7225। ये आंसर हो गया? यस अभी नहीं, अभी दिमाग में बैठा नहीं है तुम्हारे? बैठा है नहीं? मैम हो गया अब तो अब बताओ 95 का स्क्वायर क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट 9 मैम 90 होगा पहले फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट 90 होगा। कैसे आया 90? मैम 9 और 10 को 9 मल्टीप्लाई इंटू 10 90। ठीक है। और सेकंड पार्ट? 25 सेकंड पार्ट क्या होगा? 25 25। तो आंसर क्या हो गया? 9025 ठीक है। यस सर तो 95 स्क्वायर इक्वल टू 9025। ठीक है। यस सर क्लियर हो गया? यस सर
अब मान लो तुम्हारे पास हो 125 का स्क्वायर। अब क्या होगा फर्स्ट पार्ट और क्या होगा सेकेंड पार्ट? हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। हाँ, और फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा? मैं 12 को मल्टीप्लाई करके 13 से। हाँ, 12 इंटू 13। मैं और सेकेंड 150 पार्ट? 156 आया। सेकेंड पार्ट क्या होगा? तो सेकंड पार्ट का 25 ही होगा। 25 ही होगा। 12 इंटू 13 कितना होगा? तो मैम 12 वाले में होगा 156 होगा। 1 56। 156 आ रहा है। हाँ 156 कैसे? यस सर। हाँ 156 आ रहा है, ठीक है। 156। तो आंसर कितना हुआ? 15625। ठीक है, तो अब ये आसान हो गया ना कैलकुलेट करना? यस हम्म। यस जब भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो इस तरह का तो तुम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो पेपर में। यस 15625। अच्छा मान लो 205 का स्क्वायर हो, फिर कैसे निकालेंगे फर्स्ट पार्ट को? मल्टीप्लाई बाय 21। मैम पहले फर्स्ट पार्ट में 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 21 से। तो कितना आएगा ये? ओरल करो। देखो ये 20 इंटू 21 है, जीरो का तो जीरो आ जाएगा, यस एक जीरो है ना, तो इधर एक जीरो आ जाएगी। अब 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 2 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 2 वन द 2, मैम 420। 420। और सेकेंड पार्ट है 25। हाँ तो आंसर क्या हो गया हमारा? 4205। 205। कर लोगे वैसे वाले क्वेश्चन? यस ठीक है। तो जहां भी तुम्हें ऐसा नंबर हो जो 5 पर एंडिंग हो रहा हो और उसका स्क्वायर पूछा जाए तो तुम इस मेथड से फटाफट कर सकते हो। अब ये चारों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर कि स्पेसिफिकली ऐसा ना लिखा हो कि भी ये मेथड करो, जैसे अब ये नीचे है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तो इसने कहा है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर या x माइनस वाई होल स्क्वायर से करो। तो अब जैसे 395 है तो हम आंसर चेक कर सकते हैं, पर हमें करना ये फॉर्मूला से ही है ना। तो यहाँ पर तो हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जैसे इसमें ये 105 दे रखा है सी पार्ट, ये कर सकते हो तुम। थ्री क्वेश्चन नंबर थर्ड में 195 है तो यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है। तो जहां पर उसने कहा कि भी इजी मेथड से करो तो वहां पर तुम यूज कर सकते हो। लेकिन जहां पर उसने लिख दिया, पर यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन मेथड से लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड वाला है सेकंड पार्ट, तो हमें इसको ऑब्जर्वेशन मेथड से ही करना पड़ेगा 100+5 में ब्रेक करके। सेकंड में भी नहीं कर सकते, सिर्फ थर्ड वाले में हम कर सकते हैं जहाँ 5 एंडिंग है। तो थर्ड में ये जो डी पार्ट है सिर्फ यहाँ तुम यूज कर सकते हो, बाकियों में तो उन्होंने मेथड लिखा हुआ है। तो अगर मेथड लिखा हुआ है तो हमें उसी मेथड से करना है, अगर मेथड नहीं लिखा हुआ तो हम इजी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? आगे चलूं? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसमें है, यहाँ पर हेडिंग दो, स्क्वेयरिंग नंबर स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग नंबर्स
क्लोज टू 100। ठीक है, ये भी इजी मेथड के कैटेगरी में आता है। अब स्क्वेयरिंग नंबर क्लोज टू 100, तो क्लोज टू 100 कौन से नंबर होते हैं? क्लोज टू 100, एग्जाम्पल दो, जैसे 99, 99 और 80, हाँ 80, जोर से बोलो। मैम 80, 80, हाँ 80 भी ठीक है, बट क्लोज टू 100 में मतलब जैसे 98, 97, 96 है ना, जैसे ये हो गया 98 तुमने कहा, या 90 ले लो मान लो, या 97 ले लो। और मोर देन 100 वाले भी हो सकते हैं, क्लोज टू 100। मोर देन 100 वाले कैसे होंगे? जैसे 110, 101, 102, है ना, 103, 95, ये सब क्लोज टू 100 है। 105 सब क्लोज टू 100 है। तो अब ये जो क्लोज टू 100 है, ये दो कैटेगरी वाले हैं। एक तो वो है जो 100 से कम है, एक वो नंबर है जो 100 से ज्यादा है। 100 से कम कैसे है? जैसे ये है, ये है, ये है, 95 हो गया। ये चारों नंबर लेस देन 100 है, और ये तीन नंबर जो मैंने लिखे हैं ये मोर देन 100 है। तो इसमें दो कैटेगरी बनती है। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होगी? नंबर्स। पहले हमें कौन सा सीखना है? नंबर्स लेस देन 100। तो लेस देन 100 वालों का स्क्वायर हमें कैसे करना है, वो इसमें तुम्हें सीखना है। तो अब जैसे मान लो तुमने 97 का स्क्वायर करना। अब 97 का स्क्वायर करने के लिए हमने क्या करेंगे? सबसे पहले हम 97 को इन टर्म्स ऑफ 100 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 100, एडजस्ट करो, मैम करना क्या है? राइट साइड में एडजस्ट करो। 100 100, कितना हुआ? इन टर्म्स ऑफ 100 क्या आएगा? 100 स्क्वायर निकालना है क्या? स्क्वायर निकालना है हमें इजी मेथड से। तो उसका मेथड बता रही हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 97 को इन टर्म्स ऑफ 100 लिखो। तो 97 इक्वल टू 100, आगे क्या लिखूं कि 97 बन जाए 100? आगे 3 3, 3 का क्या, प्लस के माइनस? प्लस 100 प्लस 3। मैम 97 -3 सॉरी। मैंने 97 की तरफ तो करना ही नहीं है, मैंने कहा 100 में क्या प्लस माइनस करना है। 100 माइनस 3। तुम्हें ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है बार बार? 97 में प्लस 3 करके 100 होता है, तो 100 में माइनस 3 करना पड़ेगा, है ना? तो 100 माइनस 3 हुआ। तो अब इसका आंसर निकालने के लिए इसमें भी हमें वही मेथड लगाना है। एक फर्स्ट पार्ट होगा, एक सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो पहले सेकंड पार्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट हमें करना है 97 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आएगा फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे आएगा सेकंड। ये फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अब सेकंड पार्ट जो है, ये जो नंबर तुम्हारा एडजस्टमेंट वाला है, जैसे यहाँ पे 3 एडजस्ट हुआ, तो ये जिसको तुमने एडजस्ट किया है उसका स्क्वायर करना। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 9। तो इसको हमें 2 डिजिट नंबर में लिखना है 9 को। तो सिर्फ 9 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? 09। 09। 09, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 97 था, इसमें से
97 में से जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें से ये जो पार्ट हमने एडजस्ट किया यहाँ पे 3, 97 माइनस 3 कर देंगे। तो 97 माइनस 3 कितना हुआ? 94। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9409। तो 97 स्क्वायर इक्वल टू 9409। ये समझ में आ गया यस मैम। या नहीं? मैम आ गया। आ गया। अच्छा, अब मान लो हमारा हो 98 का स्क्वायर, तो अब यहाँ कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे, फिर फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। सेकेंड और फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए पहले तो हमें 98 को लिखना पड़ेगा। 98 इक्वल टू 100। हाँ 100 माइनस हाँ 2। 100 माइनस 2, राइट। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा इसका? सेकंड पार्ट होगा 2 का स्क्वायर। 4। 4 होगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, यस 0 लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएगा। 0 4 इज सेम एज 4। ठीक है। मैम। अब फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हमने क्या करना है? ये जो 98 है इसमें से हम इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमने एडजस्ट किया था। तो 98 माइनस 2 कितना हुआ? 96। 96। तो 98 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो गया? 9604। हाँ, फर्स्ट पार्ट फिर सेकेंड। ठीक है, समझ आ गई यस मैम। या नहीं? मैम आ गया। अच्छा, मान लो 94 का स्क्वायर। अब करो, पहले तो एडजस्ट करो क्या आएगा। 94 इक्वल टू 94 इक्वल टू 100 से माइनस करो। माइनस करो। 94 इक्वल टू 94 इक्वल टू 100। 100 में से 6 माइनस करेंगे। 100 माइनस 6। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या आएगा? सेकंड पार्ट 36। 6 का स्क्वायर 36। अब जहाँ ये 2 डिजिट आ गया ना तो वहां में 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है हमने? 49 को माइनस करना है 6, मतलब 6 को 49 से माइनस करना है। 49 है, 6 को किससे माइनस करना? मैम 6 ये 49 लिखा है। 6 को किसमें से माइनस करना है? 6 को मैम 49 से तो करेंगे। 94 है बेटा। हाँ सॉरी 94। दिमाग थक गया, पानी पी लो। 94 लिखा है। 94 माइनस 6 कितना हुआ? 94 माइनस 6 मैम 88। 88। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8836। 8836। ठीक है, समझ आ गया नहीं? यस अभी मैम। भी कुछ डाउट है मन में? बोलो। नहीं मैम हो गया अब तो। कोई डाउट नहीं है? फिर नो मैम। कॉपी में गलत सा तो मत करके भेजना। जो बात नहीं समझ में आ रही मेरे से पूछ लो। अब तो समझ आ गया। आ गया? यस मैम। अच्छा, अगर 95 का स्क्वायर हो तो? 95। तो 95 को कैसे लिखेंगे? मैम इसी मेथड से करने हैं या पहले वाले मेथड से हाँ, करने हैं? गुड गुड। तुम पहले वाले मेथड से पहले कर लो। पहले वाले मेथड से क्या आएगा बताओ?
पहले वाले मेथड से कैसे करते हैं? सेकंड पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट में पहला जो डिजिट होता है उसके अगला डिजिट लेते हैं हाँ, नंबरिंग में। क्या बन जाएगा फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ, कितना बन गया? 9 इंटू 10। 9 इंटू 10 19। हाँ, और सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट 25 होता है। हाँ, तो ये और भी आसान है ना? तो वहां पे तो इजी मेथड लिखा हुआ है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे भी कर लो, ठीक है ना? यस सर। पेपर में तो लिखा होगा इजी मेथड, अब तुम इस वाले मेथड से करो या ये वाले मेथड से करो, वो तुम्हारी मर्जी, यस। ठीक है? उस वाले मेथड से करके देखो। जब हम मैम आंसर आ मेथड से करते हैं तो दूसरे मेथड को कहते हैं मैथमेटिक्स में एलिटर। एलिटर मतलब ऑल्टरनेटिव। हाँ, मैम मैंने 25 वाले से कर दिया मैम। 25 25 वाले वाले से। से तो कर ही लिया हमने, मान लो हमें ऊपर वाले से करना हो दूसरे वाले मेथड से, तो क्या करेंगे? वो तो ठीक है, अगर हमारे पास चॉइस होगी तो हम ये दूसरे वाले इसी से करेंगे, है ना? लेकिन दूसरे अगर वाले मान लो हमें उसी मेथड से करना है तो क्या कैसे करेंगे? 100 मैम। 5 माइनस 100 में तो 5 माइनस हाँ, 95 इक्वल टू 100। 100 में से 5 माइनस करेंगे। -5। तो सेकंड पार्ट क्या आएगा? और सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट हाँ 25 आएगा 5 का स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट? 25 आएगा और फर्स्ट 95 को हाँ, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 5 से। 95 माइनस 95 माइनस वो 5 तो क्या बन गया? 90। 90, तो वही आंसर हो गया ना, 9025। 9025। ठीक है, यस मैम। चलो अब हम आते हैं फॉर नंबर्स मोर देन 100। अभी तुमने लेस देन 100 किया था, अब ये है मोर देन। अगर नंबर जो है 100 से ज्यादा हो तो कैसे करें? इसी मेथड से, इजी मेथड से। तो मोर देन 100 में मान लो तुम्हारे पास हो 104, ये मोर देन 100 हुआ। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 104 को 100 की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा? 100। 100 100 प्लस 4। तो 100 प्लस 4 कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे वही फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट जैसे वहां निकालते थे सेम यहाँ पे वैसे निकालेंगे। क्या आएगा सेकेंड पार्ट? सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट आएगा हमारा 16 आएगा। 16 आएगा। और फर्स्ट पार्ट जो है, जैसे हम वहां पे जो गिवन नंबर होता था, जैसे यहाँ पर 104 है, तो हम क्या करते थे कि वहां पे गिवन नंबर में से ये 4 को माइनस कर देते थे, है ना? हम्म यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, मोर वाले में प्लस कर देंगे। तो 104 प्लस 4, तो 104 प्लस 4 कितना हुआ? 104 प्लस 4 मैम 108। हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 104 का स्क्वायर जो है दैट इज 10816। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। उसमें माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस करना है, बस इतना फर्क है।
बाकी सब कुछ सेम है। अब मान लो तुम्हारे पास हो 108 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, पहले तो 108 को लिखेंगे इक्वल टू 100 100 100 आगे +8 +8, ठीक है 108 बन गया। अब सेकेंड पार्ट क्या होगा और फर्स्ट पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट मैम वो 64 होगा। 64 होगा, राइट। और फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट होगा +8। हाँ, मैम वो होगा 116 108 + 8 इक्वल 116। 116। तो आंसर क्या हो गया? 11664। हाँ, अच्छा 103 का स्क्वायर मान लो। अब 103 इक्वल टू 103 = 100 हाँ 100 +3। + 3। हाँ, अब सेकेंड सेकंड पार्ट क्या पार्ट आएगा? वो 9। हाँ, तो 9 के केस में हम क्या लिखेंगे? 09। हाँ, ये याद रखना है, ठीक है, 2 डिजिट्स बनानी है। और फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 103 + 3 हम्म, 103 + 3 मैम 106। हाँ, तो आंसर क्या हो गया? 10 वो आंसर हो गया 10609। राइट, ठीक है, समझ आ गया? यस सर। हाँ, यस मैम। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में अब कोई डाउट है कहीं पे? नो मैम। हम्म, नो मैम। तो अब आज तुम बैठ के सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों क्वेश्चन कर लोगे, यस मैम। ठीक है? सेकंड सेकंड, क्योंकि सेकंड में तुमने मिस्टेक्स कर रखी थी, और फर्स्ट फोर्थ। तुमने बिल्कुल ठीक किया। फर्स्ट फर्स्ट में सिर्फ लास्ट वाले में मिस्टेक थी, वरना फर्स्ट वाला तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो फर्स्ट का ये जो डी पार्ट है ना, उसमें तुमसे गलती होगी कैलकुलेशन की। फर्स्ट तुमने ठीक किया था, सेकंड में तुमने गलतियां कर रखी थी ब्रेक करने में, और थर्ड। थर्ड वाला जो है वो तो आज सीखा ही है हमने, और फोर्थ वाला। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों आज बैठ के कर लेना। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना, 103 मतलब 100 + 3 है ना, अब तो समझ में आ गई ना। यस मैम। 199 का मतलब 200, 199 क्या होगा? 209। 190 क्या था? 190 199। तो 200, 199 200। 199 को 200 के टर्म से लिखेंगे ना। 200 की तरफ से। फोर्थ क्वेश्चन में 199 को 200 के टर्म से लिखेंगे ना, 200। अच्छा हाँ 200 पास में है। हाँ 200 -9 हाँ, 200 माइनस 9 100 - 1 हाँ है ना। तो अब जैसे ये 199 का स्क्वायर करना है, तो 200 - 1 का स्क्वायर हो गया। यस। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ? यहाँ पे माइनस वाला वो हाँ, x स्क्वायर x माइनस। माइनस वाई का स्क्वायर। हाँ x माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है बीच में तो माइनस वाला लगाएंगे। तो ध्यान से करना है कि माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस है तो प्लस वाला लगाएंगे। तो तुम कहीं माइनस कर रहे हो, कहीं प्लस कर रहे हो, लिखते वक्त बहुत गलतियां की हुई हैं तुमने। तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा? x x स्क्वायर हम्म, माइनस
2xy हाँ प्लस y स्क्वायर। तो बस अब ये सब पुट करके और कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। x को 200 और y को 1, तो ये कर लेना सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों क्वेश्चन दोबारा से, और फिर मुझे कल भेज देना, ध्यान ध्यान से ठीक ठीक करना, ठीक है बेटा। और कुछ पूछना है? नो, चलो ओके। थैंक यू मैम।